इस वक्त हम मुंगेर लोकसभा के सीता कुंड में मौजूद हैं और आप देखिए कि रात का ये नज़ारा है और किस तरीके से आरजेडी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने के लिए जो नेता हैं वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी और आरजेडी यूथ के राष्ट्रीय महासचिव मुकेश यादव जी। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या तैयारियां चल रही है मुकेश? सबसे पहले तो आपको और आपके सभी टीम के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुंगेर आ करके लोगों का राय विचार जान रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, बहुत अच्छी स्थिति है और लड़ाई अब यहाँ नहीं रही। लड़ाई थी एक सप्ताह पहले तक, अब लड़ाई समाप्त हो गया है। सामने वाला जो प्रत्याशी है, यहाँ के जो निवर्तमान सांसद जी हैं, अब लड़ाई में नहीं है। एक तरफा माहौल हो गया है और लाखों वोट से हमारी प्रत्याशी कुमारी अनीता देवी जो है चुनाव जीत रही है मुंगेर लोकसभा से। ये मुकेश जी माना जाए कि जो लगातार बीजेपी या फिर एनडीए के नेताओं के द्वारा यह कहा जा रहा है कि मोदी लहर चल रहा है देश में, वो लहर का असर जो है वो इस इलाके में नहीं है, कहीं नहीं है। आप जानते होंगे कि अभी जस्ट पहला फेज में हमारी वाइफ चुनाव लड़ रही थी जमुई लोकसभा महागठबंधन से, तो बिहार में पहला कार्यक्रम मोदी जी का वहाँ था। 2019 में और 2014 में जो उनका कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में लाखों की भीड़ थी, लेकिन इस बार के कार्यक्रम में मुश्किल से 10,000 आदमी होगा, जबकि कई सारी व्यवस्थाएं दी गई थी। वही स्थिति यहाँ भी हुआ, मुंगेर में भी यहाँ के प्रत्याशी कार्यक्रम कराए मोदी जी का, एकदम टाइम फिक्स रह गया और कहीं कोई लहर ही नहीं बचा। मतलब मोदी का नाम सुनने के लिए भी लोग अब तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं, लोग का स्पष्ट करना है, हम क्या बोलेंगे। लोग बोलता है कि बाप रे बाप, इससे झूठा आदमी आज तक धरती पर हमने देखे, इतना झूठ बोलने वाला। तो जब झूठ बोलने वाला लोग खुद समझ रहा है तो लहर कहाँ। सब लोग एक तरफा वोट है मोदी जी के खिलाफ और स्पष्ट कहना है कि इस बार मोदी जी हम लोग को नहीं चाहिए। तो जमुई भी आप जीत रहे हैं और मुंगेर भी जीत रहे हैं। जमुई भी जीत रहे हैं, वो तो बक्सा में बंद हो चुका है, लाखों वोट से चुनाव जीत रहे हैं। और मुंगेर भी ये स्थिति ऐसी है कि लाखों वोट से चुनाव जीतेंगे। तो मुकेश जी, आपको लगता नहीं है कि मोदी जी जब यहाँ आए, अभी आप जिस तरह बता रहे हैं कि आज से एक सप्ताह पहले यहाँ आए हुए थे, तो उनकी रैली होने के बाद यहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा लोगों के बीच? नहीं, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। मतलब स्थिति किसी भी नेता के, भाजपा के कोई बहुत नेता है, अभी भी बहुत नेता जो है जदयू भाजपा के कई मंत्री यहाँ घूम रहे हैं कि भाई किसी भी तरह हम लोग यहाँ से जिताएंगे जदयू। परसों नीतीश जी भी थे यहाँ थे। जिस जगह गए थे मानिकपुर पंचायत में, मानिकपुर पंचायत में आने के बाद भी मानिकपुर के एक भी लोगों पे असर नहीं हुआ। मतलब 100% एक तरफा मानिकपुर का लोग है अशोक महतो जी की पत्नी अनीता देवी के। क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? बस वजह एक ही है कि कितना दिन आप बरगला सकते हैं कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे, लोगों का विकास होगा। कहाँ विकास हुआ, कहाँ रोजगार मिला? स्थिति तो बद से बदतर हो चुकी है। बस आप सिर्फ हैं कि आपके जो 2-4 मित्र हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, उसको कैसे फायदा हो, चाहे लोगों को चूसना भी पड़े तो चूस लेंगे और अपने मित्र को फायदा देंगे। ये हर लोग समझ चुके हैं। और इस बार कहीं मोदी नहीं, मोदी के उम्मीदवार, मोदी जी का जो उम्मीदवार है उनके विपक्ष में जनता चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है। हम हो या हमारे जितने कार्यकर्ता साथी हो या प्रत्याशी हो, हमसे कई गुना आगे यहाँ पे वोटर चल रहा है और कहता है कि कोई जरूरत नहीं है भैया आने का, हम लोग एकदम तैयार है, एक एक वोट लालटेन छाप में देंगे। मुकेश जी, जो आपके जो यहाँ विरोधी हैं, प्रतिद्वंदी हैं ललन सिंह, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि आरजेडी जो है वो अपराधियों की एक जमात है और यही वजह है कि एक मुंगेर से एक बार उन लोगों ने फिर से अपराधियों को टिकट दिया है। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। आप तो सोशल मीडिया में आज भी फोटो वायरल हुआ है। यहाँ पे लड़ाई सामंती सोच के खिलाफ है कि जो लोग बैकवर्ड समाज के लोगों को, पिछड़ा समाज के लोगों को, अति पिछड़ा समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को आदमी नहीं समझता था, वो लोग जानवर समझता था। जब लालू जी जब शासन में आया और जब लोगों को अपना अधिकार बताने का काम किया, उस अधिकार के कारण आज सैकड़ों लोग खड़ा होकर के अपनी बात को रख सकते हैं
और इस स्थिति को पुनः यहाँ के जो है प्रत्याशी इसको दबाने का काम किया और लोग हर चीज को समझ रहा है। किसी से बात नहीं करना भाई, हमारा वोट आपका वोट, आप अरबपति हो या बहुत ताकतवर हो, हम गरीब हैं, हम लुंगी पहने हुए या गमछी पहने हुए, हमारा भी वोट का ताकत आपका वोट के ताकत के बराबर है। हमने आपको आशीर्वाद दे करके यहाँ से सांसद बनाने का काम किया, लेकिन आप क्या करते हैं भाई, गंदा कपड़ा पहन के जाता है उससे बात नहीं करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं चलेगा। और हर लोग, गरीब लोग, समाज के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, वो लोग एकदम आज के डेट में तैयार हो चुका है कि हमारा जो नेता लालू प्रसाद यादव है, उनके द्वारा जो प्रत्याशी यहाँ पे आया हुआ है, हम लोग एक एक वोट दे करके जो उसको जिताने का काम करेंगे। मतलब मुकेश जी, आपके शब्दों में अगर माने तो ललन सिंह का जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं से भारी पड़ रहा है उनको। निश्चित रूप से आप यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, किन्हीं से पूछ लीजिए कि यहाँ के सांसद जो लगातार आपका 10 साल से जो हैं, उनसे किन्हीं भी लोगों की बात हुई है क्या? हाँ, बात होती है उनसे, जब चुनाव का 6 महीना बचता है तब वो बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों से। किन से बात करेंगे? अच्छा, यहाँ पर इस मोहल्ला का ठेकेदार कौन है रे भाई? तो फलना आदमी से बात होगी। वोटर से बात नहीं होगा, ठेकेदार से बात होगा। तो ठेकेदारी प्रथा को भी इस बार हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं। एक एक लोग ऊपर उठ करके जो है लालटेन छाप में वोट देंगे। एक आखिरी सवाल है, जनता आपको वोट क्यों दे? जनता हमको इसलिए वोट दे कि लगातार 10 साल से आपने क्या किया। हमने आपको मौका दिया, लेकिन जब 10 साल मौका दिया तो आप हम लोगों के लिए कुछ नहीं किए। हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा साथी, युवा साथी जो कि रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, पढ़ लिख करके वो सोचता है कि पढ़ करके आखिर करेंगे क्या, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। तो नौकरी के लिए तेजस्वी यादव के बात पे भरोसा करना लोग शुरू कर दिया है। और लोग कहता है कि जब 17 महीने की सरकार, उसमें भी उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी जी, तो 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। इस बार तो स्पष्ट वो कह रहे हैं कि 15 अगस्त के दिन हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे यदि हमारी सरकार बनी तो। चलिए, मुकेश जी हैं, यहाँ से पिछली बार विधानसभा का चुनाव भी लड़े, बहुत कम वोटों से यहाँ से हारे। तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी हैं, युवा हैं, और कहते हैं कि युवा अगर फ्रंट में आ जाएगा तो न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश की तकदीर और तदबीर दोनों को बदल कर रख देगा। हालांकि इन सब के बीच ये तो 4 तारीख को ही पता चल पाएगा कि वाकई में मुकेश जी की बातों में कितना दम है। मुंगेर से अपने सहयोगी राज और कैमरा पर्सन हीरा के साथ इसके राजीव, न्यूज़ 22 को।